शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद से शिक्षण सामग्री प्राप्त हुई है और यह सामग्री की शुरुआत मैं आज के विचार से कर रहा हूँ और यह विचार स्वामी विवेकानंद की है। उन्होंने कहा था, यदि तुम सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने के आकांक्षी हो तो सबसे नीचे से चढ़ना प्रारंभ करो। आज के दिन 16 दिसंबर 1879 ईस्वी को राय बहादुर दयाराम साहनी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। सन 1921 से 1922 ईस्वी में प्राचीन हड़प्पा नगर की खुदाई का कार्य उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। 16 दिसंबर 1985 ईस्वी को तमिलनाडु के कल्पक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू किया था। आज ही के दिन विजय दिवस भारत में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस सन 1971 ईस्वी के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, जो 16 दिसंबर तक चला। इस युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सशस्त्र बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता कौन हैं? मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय संसद में 2 सदन है। भारतीय संसद में 2 सदन है। एक को बोलते हैं लोकसभा, दूसरा को बोलते हैं राज्यसभा। आपको बताना है राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता कौन है। नहीं पता? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरा क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, नक्सल प्रभावित जिला गढ़चिरौली किस राज्य में है? आपको बताना है नक्सल प्रभावित जिला गढ़चिरौली किस राज्य में है। इशारा दूं? जहां बॉलीवुड का केंद्र है। कहां है? महाराष्ट्र में। सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन है? जो भारत की सरकार है उसके मंत्री को बोला जाता है केंद्रीय मंत्री। आपको बताना है केंद्रीय विधि मंत्री और न्याय मंत्री कौन है। इसका उत्तर है श्री अर्जुन राम मेघवाल। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को सबसे हरा भरा माना जाता है? भारत के किस शहर को हरा भरा माना जाता है? इसका उत्तर है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? आपको बताना है सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है। चिकनी मिट्टी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका उत्तर है 1906 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। फिर से सुनिए, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है।
मैं इशारा दूं, वृत्त के केंद्र को क्या कहा जाता है? केंद्र ही बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ठीक है, इसका उत्तर है संसदीय प्रणाली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आयरन लेडी किस नाम से और किनको जानते हैं? फिर से, आयरन लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ठीक है, इंदिरा गांधी को। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासक थी? आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासक थी। सही उत्तर है झांसी। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, नॉर्वे की राजधानी कहां है? एक देश है नॉर्वे, उसकी राजधानी कहां है? इसका उत्तर है ओस्लो। अगला क्वेश्चन खेल से है, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की टीम आप लोग खेलते हैं, अपना विद्यालय चैंपियन रहा है। आपको बताना है खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर है 12। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक जो आप लोग चलाते हैं, आपको ये बताना है कि उसके संस्थापक कौन हैं। इसका उत्तर है मार्क जुकरबर्ग। अब हम चलते हैं प्रत्येक दिन की भांति बिहार स्पेशल की तरफ। आपको बताना है बिहार में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? आपको बताना है बिहार में जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है पावापुरी। अगला क्वेश्चन, वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी? लिच्छवी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? आपको बताना है बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1937। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? बिहार में स्थित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? महाबोधि मंदिर। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किस काल की हैं? बिहार में स्थित बराबर गुफाएं किस काल की हैं? इसका उत्तर है मौर्य काल। इसी के साथ आज का शिक्षण सामग्री समाप्त होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।